तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे कारक और कारक के प्रकार। ठीक है, 3 कारकों का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज शेष बचे कारकों का अध्ययन करेंगे। अगला जो अपना चौथा कारक है भाई, वह है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक कहां होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिस संज्ञा के लिए क्या की जाती है? क्रिया की जाती है, वह संज्ञा क्या होती है? संप्रदान कारक कहलाती है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, वह संज्ञा रूप संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है भाई, इस कारक का, संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है ना, वह के लिए होता है। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। ठीक है, ये के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। ठीक है भाई, उदाहरण देखिए, जैसे बच्चे के लिए फल दीजिए। यहां देखिए आप, बच्चे के लिए, यहां बच्चे के लिए कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और दीजिए, गुरुजी के लिए पानी लाओ। तो यहां भी क्या आ रहा है? गुरुजी के लिए। ठीक है, ये के लिए क्या है? संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, के लिए का लोप हो जाता है और के लिए के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाता है? को का प्रयोग हो जाता है। लेकिन को किसका चिन्ह होता है? को चिन्ह होता है कर्म कारक का। लेकिन ऐसी परिस्थिति में को जो है संप्रदान कारक का कारक चिन्ह भी बन जाता है। नोट लिखा देता हूं, सुन ली। ठीक है, कई बार संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है और इसके स्थान पर को का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, उदाहरण देखिए, जैसे बच्चे को दूध चाहिए। अब यहां देखिए, बच्चे को आ रहा है ना। अब बच्चे को अगर संप्रदान कारक के अनुसार आए तो क्या आना चाहिए था? बच्चे के लिए आना चाहिए था। लेकिन प्रयोग हम किसका कर रहे हैं? को का कर रहे हैं। लेकिन यहां रहेगा फिर भी क्या? संप्रदान कारक ही, क्योंकि यहां
के लिए का लोप हो गया है और के लिए के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो गया है, को प्रयुक्त हो गया है, इसलिए यहां भी क्या रहेगा भाई, संप्रदान कारक ही रहेगा। ठीक है, अगला कारक देखिए, ठीक है भाई। अगला जो पांचवा कारक है वह देखिए कौन सा है, वह है अपादान, अपादान कारक। ठीक है, इस कारक में संज्ञा का दूसरी संज्ञाओं से अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इस संज्ञा में क्या होता है, एक संज्ञा जो है दूसरी संज्ञा से क्या होती है, अलग होती है, और अलग होने का भाव जो प्रकट होता है वो किससे होता है, अपादान कारक से होता है। ठीक है भाई, अपादान कारक का चिन्ह, अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। ठीक है, से होता है, जो पृथक होने का बोध कराता है। ठीक है, इस कारक में एक संज्ञा किससे अलग होती है, दूसरी संज्ञा से अलग होती है, और जो भाव प्रकट होता है वो अलग होने का होता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। उदाहरण के लिए देखिए, छत से यहां लेता हूं, बालक छत से गिर गया। अब देखिएगा आप, बालक छत से गिर गया, ये छत से में क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि जब बच्चा छत से गिरा है तो छत से क्या हो गया है, अलग हो गया है। एक संज्ञा क्या हो गई, बालक, दूसरी संज्ञा क्या हो गई, छत, और छत से जब बच्चा अलग हुआ है तो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, और अगर अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है तो क्या होगा, अपादान कारक होगा, है या नहीं है। एक और देखिए, वह घोड़े से गिर गया, वह घोड़े से गिर गया। अब घोड़े से गिरा है तो क्या हुआ है, जब घोड़े से गिरा है तो घोड़े से अलग हुआ है, अलग होने का भाव प्रकट है, तो भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। एक और देखिए, रवि अलवर से आ रहा है। अब इसमें देखिए, रवि अलवर से आ रहा है, अलवर से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वह अलवर से अलग हो गया। ठीक है ना, तो यहां भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। अगला जो कारक है वह है भाई संबंध कारक। ठीक है, छठा जो कारक होता है वह होता है संबंध कारक। इस संबंध कारक कहां होता है, जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। ठीक है, जहां एक संज्ञा का दूसरी
दूसरी संज्ञाओं के साथ संबंध बताया जाता है। ठीक है भाई, जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञाओं के साथ संबंध बताया जाता है वहां संबंध कारक होता है। और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसके कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। ठीक है भाई, संबंध कारक की पहचान क्या होगी? का, की और के। ठीक है, रा, री, रे होंगे। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या बताया जाएगा? संबंध स्थापित किया जाएगा। और जहां संबंध बताया जाए वहां संबंध कारक होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, यह रवि की बड़ी बहन है। तो यहां देखिएगा रवि की, ये रवि क्या है? संबंध स्थापित कर रहा है, तो रवि की भी क्या होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है ना। गाय का बछड़ा मर गया। गाय का बछड़ा मर गया। अब यहां देखिएगा गाय का संबंध किससे बताया जा रहा है? बछड़े से बताया जा रहा है। तो यहां भी क्या होगा? संबंध कारक ही होगा, है ना। एक और देखिए, आयुष के भाई का नाम, आयुष के भाई का नाम दीपक है। आयुष के भाई का, यहाँ आयुष के क्या है? संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहां भी क्या होगा? संबंध कारक ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं सातवां कारक। सातवां जो कारक होता है भाई, वह होता है अधिकरण कारक। कौन सा होता है? अधिकरण कारक। ये अधिकरण कारक कहां होता है? जहां, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के घटने के स्थान का बोध होता है। ठीक है भाई, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के घटने के स्थान का बोध होता है वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के इसके जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? इसके कारक चिन्ह में पे पर होते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? में, पे, पर। ये आपको वाक्य में मिलेंगे। उदाहरण के लिए देखिएगा, घर में चोर घुस गया। अब इसमें देखिएगा चोर कहां घुसा है? घर में घुसा है। घर में क्या हो गया? क्रिया के घटने का स्थान हो गया, है ना। और स्थान का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, है ना। पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है। प्रिय विद्यार्थी, इसमें देखिएगा आप पेड़ पर, ये पेड़ पर क्या है? बैठने की क्रिया को बता रहा है, स्थान को बता रहा है। और स्थान क्या है? पेड़ है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां भी अधिकरण कारक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
सड़क पर हादसा हो गया। अब यहां देखिएगा सड़क पर, यहां भी सड़क पर क्या है, अधिकरण कारक है, ठीक है। और अंतिम जो कारक होता है अपना, वह होता है भाई संबोधन कारक। और इस कारक का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है, संज्ञाओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अंतिम जो कारक है, आठवां कारक, वह है संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है भाई, संबोधन कारक। यहां देखिएगा देखिए इस कारक में संज्ञाओं को संबोधित किया जाता है, ठीक है भाई। संज्ञाओं क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, या आवाज दी जाती है, ठीक है भाई। या क्या दी जाती है, आवाज दी जाती है। और इसके जो कारक चिन्ह होते हैं, इसके कारक चिन्ह हे, अरे, ओ होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, अरे यह क्या हो गया, ठीक है भाई। तो यहां क्या आ रहा है, अरे, संबोधित कर रहे हैं, एक प्रकार से आवाज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां आवाज देने काम किया जाए, किसी को संबोधित करने कार्य किया जाए, वहां कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है।